नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने मिलकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई है और ऐसे में एनडीए सरकार ने जो अपनी प्रायोरिटी बताई, सरकार बनने के तुरंत बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने जैसा कहा, उसके मुताबिक अब सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। और इसकी बानगी तब दिख गई जब अगस्त माह में कराए जाने वाले शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा को मार्च में ही कराने का फैसला लिया गया और कहा गया कि बिहार में जो नई सरकार है वो युवाओं को नौकरी और रोजगार देने में कतई पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि तब की सरकार में भी मुखिया नीतीश कुमार थे और अब की सरकार में भी मुखिया नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार इससे समझौता नहीं करने वाले हैं। अब देखिए, अपडेट ये है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 की जो परीक्षा है उसे लेकर न सिर्फ मार्च में इस परीक्षा को कराए जाने की बात कही जा रही है, बल्कि अब यह हो गया है कि सरकार ने तमाम जिलों से रिक्तियां भी मांग ली है। शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुका है और तमाम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे रिक्तियां मांगी जा रही हैं और उसके मुताबिक अब जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, शिक्षक नियुक्ति की तैयारी चल रही है। ये सेवा आयोग के जरिए इस संदर्भ में रिक्तियों की जानकारी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी गई है। ये जानकारी जो है प्राथमिक यानी कि 1 से 5, मध्य यानी कि 6 से 8, माध्यमिक यानी कि 9 से 10 और उच्च माध्यमिक यानी कि 11 से 12 की अलग अलग मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैयालाल श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी जिलों को जानकारी देने के लिए आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया है। मतलब ये हुआ कि अब शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा को लेकर तेज कवायद हो गई है। अब 31 जनवरी तक हर हाल में संख्या भेजने का निर्देश भी दिया गया है। मतलब तारीख यही है और इसी तारीख पर हर हाल में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियों के बारे में जो है जानकारी दे देनी होगी, ये बात भी कही गई है। तो मतलब अब जो है काफी जल्दी ये परीक्षा ली जाने वाली है और इसको लेकर तैयारियां बताती हैं कि अब कितनी जल्दी में सरकार है युवाओं के नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के। अब माध्यमिक निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सभी वर्ग मसलन और उच्च माध्यमिक के प्रपत्र में स्थानीय निकाय के शिक्षक जो शिक्षक नियुक्ति के प्रथम और दूसरे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए हैं और संबंधित रिक्तियों की संख्या क्या है, यह जानकारी विषयवार शिक्षा विभाग को देनी है। फिलहाल शिक्षा विभाग चाहता है कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूल में जो रिक्त रह गए हैं शिक्षकों के पद उन्हें भर दिए जाएं ताकि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं शिक्षक भर्ती फेज 3 की परीक्षा को लेकर और सरकार जो है उसी मोड में है जिस मोड में पहले की सरकार हुआ करती थी जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ साथ थे। हालांकि ये और बात है कि अन्य विभागों के बारे में सवाल उठते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि अन्य विभागों में बहालियां क्यों नहीं जल्दी जल्दी निकाली जाती जिस प्रकार शिक्षक भर्ती की परीक्षा ली जा रही है। हालांकि इसमें भी कई सारी दलीलें हैं। सरकार की अपनी उस वक्त दलील थी और अब जो सरकार है उसकी अपनी दलील है और कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा फेज 3 जो है मार्च में करा लिया जाएगा और उसे लेकर जो रिक्तियां हैं वो जिलों से मांगी गई है। मतलब आज ही कल में रिक्तियां पूरी तरीके से आ जानी चाहिए और उसके बाद जो है आगे की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।